So we will be doing questions of exercise 1.2 of real numbers. The first question is express each number as a product of its prime factors. तो हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. तो 1 2 7 2 35 5 7 7 1. तो 140 can be written as 2 into 2 into 5 into 7. ये सिंपल सा ये करना है हम लोगों को. अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 4 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है ना. एंड प्राइम नंबर्स अगर किसी को नहीं पता हो तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. तो 4 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है और खुद से भी है, तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. तो डायरेक्ट 4 से नहीं कर देंगे, 2 से करेंगे. अगर 3 से होता तो 3 से करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन 3825. तो 3825 can be written as 5 into 5 into 3 into 3 into 70. मैं सारे कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को होगा उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा. 156 कैन 2 से करेंगे 7 8 2. आपको टेबल आनी चाहिए इसके लिए. 3 से करेंगे 1 3 13 1. 156 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into 13. अब 505 का करेंगे. 1001 किससे होगा? अब इससे छोटे से तो होगा नहीं. 1001 किससे होगा? इसे करके देखते हैं. 7 1 7 3 7 4 28 3 21. अब देखते हैं 11 से करके देखते हैं. 11 से करके देखते हैं क्योंकि 9 3 से नहीं हो रहा है तो 9 से भी नहीं होगा. 11 से करके देखते हैं. 1 से 11 3 हाँ हो गया. 11 से 13 1. ये थोड़ा अच्छा था. 5 into 7 into 11 into 13. एक चीज़ देख लीजिए आप, 2 प्राइम नंबर है. प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी होंगे सब प्राइम नंबर्स ही होंगे, प्राइम फैक्टर्स ही होंगे. 2 5 7 3 17. इसका 7 5 7 4 2 9 का इसका मैंने कर दिया है. 17 4 ये सॉल्व हो गया. तो जितने भी 23 19 17 ये सब प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है. ये हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग को ये एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करेंगे. 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं. 2 13 13 1. 91 के कर लेते हैं. 91 3 से नहीं होगा. 7 से करते हैं. तो 7 7 3 1. तो हम लोग को देखिए, हम पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. 2 into 13 91 जो होगा वो होगा 7 into 13. तो जो HCF होगा, HCF मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर. जैसे अगर यहाँ पे 13 का स्क्वायर होता और इधर 13 होता तो हम लोग लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 13 है तो इसकी लीस्ट पावर क्या है? 1 है. तो 13 HCF होता है 13. और जो LCM होता है ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर. तो अगर 13 का स्क्वायर ऊपर वाले का एक फैक्टर होता और नीचे का 13 होता तो हम लोग हाईएस्ट पावर क्या है इसकी कॉमन फैक्टर की? 13 स्क्वायर. तो 13 स्क्वायर लेते और बाकी रिमेनिंग 2 into 7 ये लेते. ठीक है. तो अब हम लोग को सॉल्व करना है. LCM इंटू HCM. LCM होगा 13, HCF होगा 13, LCM होगा 13 इंटू 2 into 7 इज इक्वल टू 26 into 91. ठीक है. अब ये सॉल्व करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि यही आंसर आएगा. जो इसका प्रोडक्ट होगा वही इन सबका प्रोडक्ट होगा. ये LCM समझ में आया ना. हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इसकी 13 है तो हाईएस्ट भी 1 ही होगी, 13 ही होगी, विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर्स, रिमेनिंग 2 7 अनकॉमन फैक्टर्स. ठीक. अब इसमें भी हम लोग कर लेंगे सीधे से 510 के प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 2 4 5 0. फिर 2 से करेंगे 1 2 2 4 5. 3 से नहीं होगा, 5 से होगा. 5 2 25 5 5 5 1. तो इसका जो आया
510 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 92 का कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 6 2 2 3 2 23 इज़ अ प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, तो किसी से होगा नहीं। तो 92 का जो हमारा निकल के आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब जो हाईएस्ट एच सी एफ होगा वो होगा 2। कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। 4 2 इंटू 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 4। और जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है, सॉरी हाँ 2, और जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 23। अब आप ये भी उसी उससे कर लीजिएगा कि एल सी एम एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आप लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। 336 2 1 6 2 8 4 2 4 2 2 2 1 3 7 7 1। तो 336 का आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का भी कर लेते हैं यहीं पे। 54 2 2 ज़ा 4 7 3 9 3 3 3 1 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 2 इंटू जो एच सी एफ हो गया दैट इज़ 2 इंटू 3 6। और एल सी एम जो होगा हमारा वो आएगा, एल सी एम जो होगा वो होगा इसका 2 इंटू 3। उसके बाद सारे जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, नीचे से 3 इंटू 3। अब इसमें भी एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 336 इंटू 54। ये भी आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। अब नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, चलो इसके अलग अलग फैक्टर्स कर लेते हैं। 15 का आया 21 का आया 7 1। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। सो एच सी एफ जो होगा वो होगा क्लियरली 3, क्योंकि ये देखिए एंड ये देखिए। और एल सी एम जो होगा वो होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 which is 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24 7 5 ज़ा 35 24 which is 840। नाउ अब 17 का करेंगे तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर, इसका खुद ही इसका फैक्टर होगा, ये भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो जो इस 17 का 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल लिख सकते 23 इंटू 1, 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। जैसे कोई भी नंबर है जो खुद ही प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होगा। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये खुद का ही इसके फैक्टर्स, तो ये एक तो ये खुद होगा और 1 होगा। 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो एल सी एम ऑफ 306 and 657 is 306 into 73। So LCM of 306 and 657 is 22338। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम दो नंबर का इंटू उन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यही दो नंबर। इस पूरे एक्सरसाइज की मेन प्रॉपर्टी यही है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 की यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम थी, वैसे इसकी ये है। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। ओके फाइन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। चेक whether 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें पता है कि अगर अगर एक 1 एंड डिजिट 0 के लिए फैक्टर्स होने चाहिए 2 इंटू 5 क्योंकि 10 होता है, तो फैक्टर्स एक एंड डिजिट के लिए 2 इंटू 5 होना चाहिए, और दो एंड डिजिट के लिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, बिकॉज वी नो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। दो एंड डिजिट 0, ठीक है। एंड 3 एंड डिजिट के लिए सिमिलरली 10 इंटू 10 इंटू 10 which is 1000 and it has 3 end digit 0।
तो 6n का क्या कर लेंगे, 6n का करना है तो 6n के फैक्टर्स कर लेंगे, 2 इंटू 3n, तो 2n इंटू 3n हो जाएगा. एज वी डू नॉट हैव 2 and 5 एज बोथ फैक्टर्स, सो वी डू नॉट हैव एनी एंड डिजिट 0. जब इसके फैक्टर्स ही 2 इंटू 5 के कुछ नहीं है तो इसके कैसे एंड डिजिट 0 आ जाएगी. ठीक है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसमें कंपोजिट नंबर इंट्रोड्यूस किया गया है. एक्सप्लेन वाई 7 इंटू दिस एंड 7 इंटू दिस आर कंपोजिट नंबर्स. तो हम लोग फर्स्टली देख लेते हैं व्हाट आर एग्जैक्टली कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जैसे कि जो एक से बड़े होते, मैंने हिंदी में लिख दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि जो एक से बड़े होते हैं और जो प्राइम नहीं होते हैं. ठीक है, मतलब प्राइम नंबर्स एक से बड़े हो और प्राइम ना हो, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर अदर देन 1 इटसेल्फ. जिनके प्रोडक्ट हो, मतलब मोटा मोटा ये जैसे कि 4 के 2 इंटू 2 है तो ये कंपोजिट नंबर, दोज नंबर विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर अदर देन 1. तो ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 3 का जो है ये 1 इंटू 3 एक खुद का मल्टी फैक्टर खुद है और एक 1 है, तो दिस इज प्राइम नंबर, बट दिस इज नॉट प्राइम नंबर, सो दिस इज कंपोजिट नंबर. ओके. दूसरा है कि नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम. दूसरा जो कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि ग्रेटर देन 1 हो और प्राइम ना हो, वही जो मैंने ऊपर हिंदी में लिखा था. और जो तीसरे वो होता है कि कंपोजिट नंबर आर नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. जो कि 1 जैसे 17 है तो 17 या तो खुद 1 से डिविजिबल है या तो 17 से है, तो दिस इज प्राइम नंबर. तो कंपोजिट नंबर उसी के ऑपोजिट होते हैं कि कोई एक और नंबर, जैसे कि लेट्स से 4 2 से भी है, 1 से भी है, 4 से भी है, तो इन दोनों से भी हो और एक ये अलग अगर हो जाए तो ये कंपोजिट हो जाएगा. ये प्राइम फैक्टर का वो होता है प्रॉपर्टी. एंड दिस अगर एक और कोई नंबर एडिशनल हो जाए तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन विच इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. Let me just write it here. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5. This is the question. तो अब बहुत से लोग यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मत करिएगा. वी नो बॉड मास बहुत पहले पढ़ा था, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है उसके बाद एडिशन आता है. तो पहले इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे. 7 into 11 into 13 plus 13. 77 into 13 plus 13. 77 into 13 is 77 into 13 is 1001 plus 13 which is 1014. अब 1014 के फैक्टर्स कर लेंगे हम लोग. कंपोजिट नंबर का ये है कि अगर कोई भी 1 के अलावा 1 या फिर 1014 नंबर के अलावा इसके फैक्टर निकल आए तो ये कंपोजिट नंबर ही होगा. हम लोग करके देख लेते हैं. 2 से कर लेते हैं. 5 ज़ा 10 0 7. ये किससे करेंगे? 507 का 1 सेकेंड. 7 से करें क्या? 7 से भी नहीं होगा. 3 से 3 1 ज़ा 3 23. हाँ 3 से हो जाएगा. 3 से करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27. 169 किससे होगा? चलो अब इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके फैक्टर्स मिल गए. 2 इंटू 3 इंटू सम अदर नंबर इंटू 1. तो ये जो है ये 1014. देखो इसके 1 के अलावा नहीं जो देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखी है. विच कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 है ना, तो फिर ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 1 प्राइम नंबर होता है. जैसे प्राइम नंबर 17 है तो 17 इंटू 1 होता है बस, लेकिन इसके तो ऑलरेडी 2 फैक्टर्स निकल आए ना, 10 नंबर और 1 के अलावा. सो दिस इज कंपोजिट नंबर. सिमिलरली इसमें भी इसके फैक्टर्स निकल आएंगे, वही सेम प्रूव करेंगे, तो दिस विल ऑल्सो बी कंपोजिट नंबर. आई होप दिस इज क्लियर. फैक्टर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है. अगर जैसे कुछ भी नंबर है उसके लेट्स से हम लोग 15 लेते हैं, ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं. तो जब इसके ऑलरेडी 3 और 5 आ गए तो ये तो हो ही गया ना कंपोजिट नंबर. इसके फैक्टर्स 3, इसको एज अ 3 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं. अगर प्राइम होता तो जैसे 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1. लेकिन इसके ऑलरेडी फैक्टर्स आ रहे हैं तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इट इज़ क्लियर दैट हाँ पेपर में करा जाए तो आप पूरा सॉल्व करेगा, लेकिन अभी तो इतना समझाने के लिए आई थिंक इट्स इनफ. Now moving to question number 7. This is very important question. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 17 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Sonia takes 18 minutes, ठीक है, and while Ravi takes 12 minutes. कितने टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है. तो सोनिया टेक्स, तो लेटेस्ट से सोनिया इधर से स्टार्ट करती है, जा रही है. रवि ने भी स्टार्ट किया, वो भी अपनी स्पीड से जा रहा है. रवि इस फास्ट, रवि चल रहा है.
सोनिया 18, रवि 12। तो लेटस से कि वो लोग एक्स राउंड लेटस से सोनिया ने एक्स राउंड के बाद रवि से मिलती है। लेटस सोनिया की है 18 पर एंड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि इज फास्ट, ठीक है। दोनों ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, दिखा गया कि स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड सेम टाइम पे स्टार्ट किया था और सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो लेट सोनिया टेक एक्स राउंड्स, तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा 18x। और सेम रवि जो मीट करेगा, सोनिया टेक नहीं, लेट सोनिया मीट रवि आफ्टर एक्स राउंड्स, तो टाइम हो जाएगा 18x। और रवि मीट आफ्टर y राउंड्स, तो टाइम विल बी 12y, ठीक है। तो ये देखो, एक तरीके से आप ये समझिएगा कि ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि सोनिया 18x के बाद 18 इस टाइम के बाद मिल रही है और रवि 12y टाइम के बाद मिल रहा है, लेकिन दोनों ने सेम टाइम के बाद स्टार्ट किया था। तो मतलब जितने टाइम बाद सोनिया रवि से मिलेगी उतने ही टाइम बाद तो रवि भी सोनिया से मिलेगा ना, लॉजिकल। तो 18x और 12y ये दोनों इक्वल होंगे, ये समझिएगा। तो जो हम लोग का आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल भी होगा और 12 का मल्टीपल भी होगा। तो अब ये समझ में आया कि दोनों जितने टाइम बाद सोनिया रवि से मिलेगी उतने ही टाइम बाद रवि भी तो सोनिया से मिलेगा। तो जो हम लोग का आंसर होगा ये दोनों इक्वल होंगे, तो जो आंसर होगा वो 18 का मल्टीपल भी होगा और 12 का मल्टीपल होगा, मतलब ये दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। और कॉमन मतलब, अब ये पढ़िए, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो ये लीस्ट पूछा गया ना कि लीस्ट टाइम बाद, ऐसा तो नहीं पूछा गया कि दूसरी बार कब मिलेंगे, ये लोग पूछा गया ना पहली बार कब मिलेंगे, जब दोनों सर्कल राउंड लगाते हुए। तो एक तो ये कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, और उसके बाद ये होगा लीस्ट कॉमन फैक्टर 18 एंड 12। तो इसमें कुछ नहीं, आप लोगों को LCM ऑफ 18 और 12 निकालना है। मैं निकाल देती हूँ। 18 2 9 3 3 3 1 और 12 का 2 6 2 3 3 1। 18 is 2 into 3 into 3 and 12 is 2 into 2 into 3, 2 and 3, तो 6 into 3 into 2, 36. They both will meet after 36 minutes. तो आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू।